Hello guys, welcome to Quant Practice. So today we discuss men's level DI. Okay, so this is beneficial for IBPS PO, SBI clerk, RRB PO. Okay, so let's get started. What is given in this DI? See, data given below shows that in analysis of students who have board exams, in order to pass the exam, the student can choose either private tuition और ऑफलाइन कोचिंग. ओके, मीन्स इसमें ग्राफ गिवन है. ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखे हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देंगे. ठीक है, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कोचिंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं. ओके, सो आगे ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट कैन गो टू ए प्राइवेट ट्यूशन एंड टू एन ऑनलाइन कोचिंग आर 2 and 10 रेस्पेक्टिवली. ओके, इट मीन्स जो स्टूडेंट प्राइवेट ट्यूशन जाएंगे उनका एवरेज है 2 एंड जो स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे उनका एवरेज है 10. ओके, सो इसमें क्या गिवन है 50/3. दिस इज़ टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कि अपेयर होंगे किसके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए. ठीक है, 22% स्टूडेंट होंगे वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर कोचिंग. इनमें से कुछ होंगे जो कोचिंग नहीं करेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना जो एनरोल करेंगे कोचिंग के लिए. इधर इट इज़ प्राइवेट ट्यूशन और दिस इज़ ऑफलाइन कोचिंग. ओके, एंड इनमें से कुछ ने एनरोल किया और कुछ होंगे जो कोचिंग के लिए जाएंगे. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर कोचिंग फॉर ऑनलाइन, ऑफलाइन और प्राइवेट. ओके, तो ZY 3% + 40 ये होंगे जो कि कोचिंग जाएंगे. ओके, अब जो ये कोचिंग जाते हैं इनमें नंबर ऑफ़ ऑफलाइन कोचिंग जो है वो 42 कोचिंग है ऑफलाइन, और प्राइवेट ट्यूशन कितने 60 प्राइवेट ट्यूशन है. ओके, अब इनमें कितने स्टूडेंट जाते हैं, नंबर ऑफ़ ऑफलाइन कोचिंग में मेल जाते हैं 4Y एंड फीमेल जाती हैं 3Y. ओके, और ऐसे ही सेम प्राइवेट ट्यूशन में मेल जाते हैं 3X एंड फीमेल जाती है 2X. ओके, तो इसको अपन ऐसे करना है, सॉल्व करते हैं. ओके, इसको सॉल्व करते हैं. अब इसमें क्या दे रखा है, एवरेज अपने पास डाटा तो है नहीं, परसेंटेज में परसेंट फॉर्म में है, तो अपने कैसे करना है. इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया हुआ है प्राइवेट ट्यूशन्स का एंड ऑफलाइन कोचिंग का. ओके, सो प्राइवेट ट्यूशन के लिए देखते हैं. प्राइवेट ट्यूशन में टोटल ट्यूशन कितने हैं 60 एंड टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 3X + 2X. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है. अपॉन में कोचिंग कितनी है 60 = ये एवरेज हो गया टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अपॉन में ट्यूशन, अपॉन में इसका कितना है एवरेज है 2. ओके, तो दिस इज़ 5X / 60 = 2. तो 5 से 60 12 टाइम एंड X = 24. तो X की वैल्यू आ गई 24 आ गई. तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए 120. 24 × 5 120 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट. अब इसमें मेल कितने हैं 24 3 जा 72 एंड फीमेल कितनी है 22 4 जा 48. ओके, कैसे आया फिर से रिपीट करते हैं. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 3X मेल और 2X फीमेल, तो टोटल 5X हो गए. अपॉन में ट्यूशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ट्यूशन है 60, तो अपॉन में 60 = 2. दिस इज़ एवरेज, तो X = 24. ओके, सेम इज़ हम करेंगे ऑफलाइन कोचिंग के लिए. ओके, तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए करना है. ऑफलाइन कोचिंग में क्या है 42 है ऑफलाइन कोचिंग के लिए. अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ऑफलाइन कोचिंग में 4Y + 3Y 4Y + 3Y. ठीक है, अपॉन में 42 और दिस इज़ = एवरेज कितना है 10 है. ओके, तो 7Y / 42 = 10. 7 6 जा 42, तो Y = 60. तो Y = क्या आ गया अपना 60 आ गया. ओके, तो अपन इसको नोट डाउन कर लेते हैं इधर. ओके, ये कितना आया था अपना टोटल था 120
एक्स टोटल 120 था, दिस इज़ 72, दिस इज़ 48, ठीक है। एंड एक्स इक्वल टू था अपना, एक्स इक्वल टू 12 था, ओके। इधर क्या आया था अपना, वाई इक्वल टू 60 आया था, ओके। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 4y + 3y 7y × 60, दिस इज़ 420 टोटल हो गए। 60 × 4 240 एंड दिस इज़ 180, ओके, दिस इज़ 180। ये आ गया अपना, तो मेल और फीमेल आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो थे वो कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो गए, दिस इज़ 420 प्लस 420 प्लस 120, दिस इज़ 540। जो स्टूडेंट कोचिंग के लिए गए थे वो हो गए कितने, 540 हो गए, ओके। और बाई परसेंट, तो दिस इज़ इक्वल टू 60%, दिस इज़ इक्वल टू 60%, ओके। अब ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो 50/3 है, तो 50 इंटू 50 50 इंटू 60, 50 इंटू, इधर कर लेते हैं, ओके। तो दिस इज़ 50 इंटू 60/3, तो दिस इज़ 20 टाइम, 320 जा 60, एंड दिस इज़ टोटल 1000। ये क्या आ गया, 1000 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आ गए, दिस इज़ 1000, ओके। एंड नंबर ऑफ़ एनरोल्ड फॉर कोचिंग, दिस इज़ 60% है, ओके। तो टोटल, तो 100 का 60% क्या आ गया, 100 का 60% आ गया, तो दिस इज T0 आउट, तो दिस इज 600, तो दिस इज, ये क्या आ गया, ये आ गया 600, ओके, ये आ गया 600। अब अपने पास क्या बचे, अपने पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, अब अपने पास z की वैल्यू और निकालनी, ओके। तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 600 में से जो थे 600 में से ZY3 3% प्लस 40 इक्वल टू 540, ये इक्वेशन बनी थी ना अपनी। 600 टोटल स्टूडेंट जो कि जिन्होंने एनरोल किया था इनमें से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो कोचिंग गए थे, तो 600 का इतने परसेंट ZY 3% प्लस 40 इक्वल टू स्टूडेंट कितने थे, 540 आ गए थे, 540, ओके। तो दिस इज़ 600 इंटू 2y% है, इसलिए 300 इक्वल टू, ये 40 इधर चला जाएगा, तो दिस इज़ 500, ओके। 300 से 600 2 टाइम, इसे जेड, तो जेड इक्वल टू दिस इज़, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 250 टाइम्स, ओके। तो जेड इक्वल टू 250, ओके। तो जेड इक्वल टू क्या आ गया अपना, 250 आ गया, जेड इक्वल टू 250 आ गया, ओके। सो को हाईलाइट कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने आ गए, ये बाई इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज 600 आ गया, ये टोटल क्या है 540 स्टूडेंट्स आ गए अपने, बाई इक्वल टू 60 है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसको कर लेते हैं, दिस इज 12 आ गया, ओके। दिस इज 18, सो ये डाटा है, बाकी पूरी कैलकुलेशन थी जो रिमेनिंग थी वो, ओके। सो नाउ अगेन आई रिपीट इट, ओके। सो हमने सबसे पहले एवरेज से निकाल लिया था अपन ने, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली थी एवरेज से, इससे अपने को टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आ गए थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये आ गए थे जो कोचिंग गए थे, और उसके बाद अपने पास वाई की वैल्यू आ गई थी, तो वाई की वैल्यू से अपन ने टोटल नंबर ऑफ़ पेयर स्टूडेंट्स निकाल दिए थे। इससे अब
टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट आ गए थे, तो दिस इज़ 5/3 इक्वल टू 1000, तो दिस इज़ 1000 आ गया था एंड 1000 का 60% था, y इक्वल टू 60 था, तो 1000 का 60% दिस इज़ 600 ही आ गया था। ठीक है, इसके बाद अपने पास z की वैल्यू नहीं थी, तो z की वैल्यू कितनी थी, दिस इज़ z की वैल्यू थी, तो ये थी 540 थी, z की 540 थी। टोटल जो स्टूडेंट्स थे जो कि कोचिंग गए थे वो 540 थे। तो जो एनरोल्ड किए थे उनका परसेंटेज, उनका ये परसेंटेज था Z/3% प्लस 40 इक्वल टू 540 था। तो ये अपन ने सॉल्व किया और इससे क्या आ गया था, Z की वैल्यू 250 आ गई। ओके, सो नाउ मूव टू क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम? बोर्ड एग्जाम के लिए कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे? तो अपीयर, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम, दिस इज 1000। सो बोर्ड एग्जाम के लिए कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, दिस इज 1000। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वेंट फॉर कोचिंग। ओके, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि कोचिंग गई थी, तो कोचिंग कितनी गर्ल्स गई थी? देखो ऑफलाइन कोचिंग में गर्ल्स कितनी थी, फीमेल निकाल ली, दिस इज़ 180, फीमेल 180 थी, और प्राइवेट कोचिंग में फीमेल थी, वेट यहाँ पे कुछ गलती कर दी। ओके, सो दिस इज़ 48, x इक्वल टू 24 था, ये क्या था, ये था x इक्वल टू 24 था, x इक्वल टू 24 था, सो दिस इज़ 48, तो ये 48 था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी, ऑफलाइन में 180 थी और प्राइवेट में 48 थी, तो 180 प्लस प्राइवेट 180 ऑफलाइन में प्लस प्राइवेट में कितनी थी, 8, ये तो थी ऑफलाइन में और ये प्राइवेट ट्यूशन था। ओके, तो टोटल क्या हो गया, 8 और 8 4 18 एंड 4 दिस इज 228। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर कोचिंग के लिए कितनी गई थी, ये गई थी 228। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर कोचिंग। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 1000, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, 1000 थे, और रेशियो क्या है, स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर कोचिंग। ओके, स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया था, तो एनरोल्ड फॉर कोचिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर कोचिंग, दिस इज 600। ओके, तो 1000 रेशियो 600, तो दिस इज 20 से 20 कैंसिल आउट एंड ये 2 से कट जाएगा, 2 से 5 टाइम एंड 2 से 5 टाइम एंड 2 से 3 टाइम। ओके, तो दिस इज़ 5:3। क्या है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे अपने 1000 और जिन्होंने एनरोल्ड किया था कोचिंग के लिए वो थे 600, तो दिस इज़ 5:3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड? तो जेड की क्या वैल्यू आई थी, जेड की वैल्यू निकाली थी, जेड की वैल्यू थी 250। ओके, सो जेड इक्वल टू 250, जेड इक्वल टू 250। ओके, so next and last question, what is value of x, what % more or less than the value of z? ओके, तो x की वैल्यू एंड z की वैल्यू तो अभी देखी थी 250 थी एंड x की वैल्यू थी अपनी 24, x की वैल्यू 24, x की वैल्यू थी 24, तो x की वैल्यू z की वैल्यू से कितनी लेस है? ठीक है, तो x की वैल्यू z की वैल्यू से लेस है, इसलिए होगी तो लेस ही, तो 250 माइनस 24, तो दिस इज़ कितनी होगी 226।
लेस अपॉन में 250 इंटू 100, ठीक है। तो 25 4 जा 600 एंड दिस इज 4 6 जा 24, 2 कैरी 22 4 जा 88, 88 एंड 2 90 एंड बटे में 0 है, तो दिस इज 90.4%, 94, तो दिस इज 90.4% लेस। सो ये कितनी है 90.4% लेस है। वैल्यू ऑफ एक्स इज 1% मोर और लेस देन द वैल्यू ऑफ जेड। तो एक्स की वैल्यू थी अपनी 24 एंड जेड की वैल्यू थी 250। ओके, सो ये कितनी लेस है एक्स की वैल्यू 250 माइनस 24, दिस इज 226 अपॉन में 250 इंटू 100, 25 से 4 टाइम गया तो 226 इंटू 4, दिस इज 904, 4 6 जा 24 एंड 22 4 जा 88 और 2 90 एंड अपॉन में 0 थी तो 90.4, तो दिस इज 90.4 लेस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके।